एक किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ गांव में रहता था। एक दिन वह खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गड्ढे से एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। उसने झांक कर देखा तो उस गड्ढे में एक कुत्ता था। वह नीले रंग का था। कुत्ता देखने में बहुत ही सुंदर था। किसान ने उससे पूछा, तुम गड्ढे में कैसे गिर गए? तो कुत्ते ने कहा कि मैं गलती से गिर गया हूँ। मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं निकाल रहा। किसान ने उस कुत्ते को गड्ढे से निकाला और अपने घर ले गया। उसने वो कुत्ता अपनी पत्नी सुमन को दिया और कहा, ये कुत्ता मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, कैसा है? सुमन उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुई और कहा, क्या ये सच में तुम मेरे लिए लाए हो? किसान ने कहा, हाँ हाँ, सच में मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये सुनकर सुमन बहुत ही खुश हो गई। उसे कुत्ते पालना बहुत पसंद था। उसने उस कुत्ते का नाम प्यार से नीलू रखा और वह उस कुत्ते के साथ बहुत ही खुश थी। वह नीलू के साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगी और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती थी। एक दिन दो लोग गांव के ही लल्लन और हरिया ने उस कुत्ते को चोरी करने का सोचा और उन्होंने प्लान बनाया। ये कुत्ता अगर हम बेच देंगे तो हमें बहुत ही अच्छी रकम मिल जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कैसे इस कुत्ते को चोरी किया जाए। दोनों ने एक योजना बनाई और कहा कि जब किसान और उसकी पत्नी सो जाएंगे तब हम उसके घर जाकर ये कुत्ता चुरा ले आएंगे और इसे अच्छी रकम में बेच देंगे। और जैसे ही रात हुई वो दोनों रात को चोरी से किसान के घर में घुस जाते हैं। दोनों सो रहे थे। उसने उस कुत्ते को लालच देके अपने पास बुलाया और बोरे में भरकर ले गए और घर ले जाकर सोचने लगे कि इस कुत्ते को हम कैसे बेचें। अगर किसी ने देख लिया तो आफत पड़ जाएगी। हरिया और लल्लन दोनों बहुत ही लालची थे। अगले दिन वह दोनों उस कुत्ते को बोरे में भरकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सेठ मिलता है और वो पूछता है, अरे हरिया, इस बोरे में लेकर क्या जा रहे हो? हरिया और लल्लन ने उसे बताया कि हम इस बोरे में एक बहुत ही अजूबा कुत्ता लेकर जा रहे हैं जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। अच्छा, तो सेठ ने कहा, जरा मुझे भी दिखाइए। तो फिर दोनों ने उस कुत्ते को दिखा दिया। सेठ ने उस कुत्ते को खरीद लिया। इधर जब सुबह किसान और उसकी पत्नी ने देखा उसका कुत्ता चोरी हो गया है तो सुमन बहुत ही रोने लगी और कहने लगी, मुझे मेरा नीलू वापस चाहिए, चाहे जो भी करो, मुझे मेरा नीलू वापस लाओ। मोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नीलू को ज़रूर ले आऊँगा। सुमन ने कहा, जब तक मेरा नीलू नहीं आएगा मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी। तभी एक गांव के आदमी ने आकर किसान को बताया कि तुम्हारा कुत्ता गांव के ही उन दो हरिया और लल्लन ने चुराया है। मैंने उस कुत्ते को ले जाते हुए देखा है। फिर किसान उन दोनों के पास गया और उन दोनों को धमकाया कि अगर तुमने मेरा कुत्ता वापस नहीं किया तो मैं तुम दोनों को जेल डलवा दूंगा। मैं अगली सुबह तक का वक्त दे रहा हूँ। लल्लन और हरिया घबरा जाते हैं और कहते हैं,
कि मुझे जेल मत भेजो, मैंने उस कुत्ते को बेचकर जो रकम ली है वो रकम मुझसे ले लो। लेकिन किसान मना कर देता है और उस कुत्ते को ही मांग करता है और अगली सुबह तक का उन दोनों को वक्त देता है। दोनों बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं मैंने तो वो कुत्ता बेच दिया है, अब मैं उस सेठ को कहाँ ढूंढूं, अब मैं कुत्ता वापस कैसे ले आऊं। दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। पता नहीं वो सेठ कुत्ते को कहाँ लेकर गया। दोनों उस सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं और ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस सेठ का कहीं पे भी अता पता नहीं था। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और जेल जाने के डर से वो बहुत ही घबरा रहे थे। फिर उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे देख हरिया, ये कुत्ता बिल्कुल नीलू की तरह दिखाई देता है। हरिया कहता है, तुम्हारी आंखों में नीलिया बिंदु पड़ गया है क्या? ये कुत्ता भूरे रंग का है, वो नीले रंग का था। अरे तो क्या हुआ, हम इस कुत्ते को नीला बना देंगे। फिर दोनों उसे ले जाते हैं और उस पर पानी का घोल नीला करके उसको उसके ऊपर डालने लगते हैं और तब तक डालते रहते हैं जब तक वो कुत्ता नीला नहीं हो जाता। फिर दोनों लेकर उस कुत्ते को किसान के पास ले जाते हैं और आवाज़ देते हैं, अरे ओ भाई निकलो बाहर, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। किसान और उसकी पत्नी अपने नीलू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए वो कुत्ता दोनों को दे देते हैं। दोनों कुत्ता पाकर बहुत ही खुश थे। सुमन ने सोचा कि नीलू बहुत गंदा हो गया है, पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाया, चलो मैं इसकी नाई नाई कर देती हूँ। और फिर वो उसकी नाई नाई करने लगती है और उसके ऊपर खूब सारा पानी डालती है और रगड़ रगड़ के धोती है और कहती है, कितनी गंदगी चढ़ गई है, चलो मैं तुमको अच्छे से नहलवाती हूँ। वो ब्रश से रगड़ रगड़ के कुत्ते को नहलवाने लगती है। धीरे धीरे सारा रंग उतर जाता है और वो भूरे रंग का कुत्ता अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख सुमन चौंक जाती है और कहती है, अरे ये देखो, ये तो अपना नीलू नहीं है, ये पता नहीं को क्या आप उठा लेके आए हैं। कुत्ता सुमन को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो समझ जाते हैं कि उन दोनों ने हमें चूतिया बनाया है। फिर वो किसान उसके घर जाता है और गुस्से से आवाज़ देता है, अरे हरिया बाहर निकल, मैं तुझे अभी बताता हूँ। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं वो कहता है, तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। वो दोनों किसान से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस कुत्ते को बेच दिया, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो सेठ नहीं मिला, अब मैं क्या करूं, मैं वो कुत्ता कैसे वापस लाऊं। उस कुत्ते को बेचकर ये पैसे जो मुझे मिले हैं ये तुम रख लो, नहीं तो फिर मुझे जेल भिजवा दो। लेकिन मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। किसान पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी को पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे रख लो और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा नीलू वापस नहीं ले आया। उसकी पत्नी कहती है, नहीं मुझे पैसों का क्या करना, मुझे मेरा नीलू ही वापस चाहिए। फिर वो सोचती है, इन पैसों को हम गरीब लोगों को खाना खिला देते हैं, शायद मुझे मेरा नीलू वापस मिल जाए। तभी नीलू आ जाता है। वो दोनों नीलू को देख बहुत ही खुश हो जाते हैं।